हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और लगे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 32,000 आपकी पोस्ट आई हुई हैं, 32,679 जो पोस्ट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से आपको किसी ना किसी अच्छे स्ट्रेटेजीज के आधार पर आपको बेस्ट स्कोर खड़ा करना है आपका रिटन एग्जाम के अंतर्गत, ताकि आपको फाइनल कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बात करेंगे हम लोग। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिटन एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना है ना, टॉप स्कोर के साथ आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको माइंड में हर समय रहनी चाहिए। सबसे पहला आपका रहेगा सिलेबस। सिलेबस को हमेशा अपने माइंड में रखिए, बार बार उस सिलेबस को देखिए, किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहा है वो देखना है आपको। और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते रहिए, बार बार करते रहिए, ताकि चीजें आपको एक माइंड का जो एनवायरमेंट है ना वैसा बना रहे। आज का सेशन रहेगा विषयवार, हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर। और लेटेस्ट सिलेबस है, सारी चीज़ें मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर लेकर आया हूँ यहाँ पर, मतलब टाइपिस्ट के द्वारा टाइप कह सकते हैं, टाइप करा के लेकर आया हूँ। यहाँ बात करेंगे हम लोग, आपका संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। 4 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर डिवाइड हुआ है यहाँ पर। एक है आपका सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पर्यावरण वगैरह, यूपी स्पेशल वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। देखेंगे अभी किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन हैं। देन आपका हिंदी रहेगा, उसके अलावा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि आपका मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद आप देखोगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग रहेगा एक टाइप से। आपका टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे आपके, यानी एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये रहेगा आपका पॉइंट कि आपको जनरल नॉलेज से 38 क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी से आपको 37 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ से आपको 38 और रीजनिंग से आपको 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो पोर्शन आपका इजी है और जो पोर्शन आपका कठिन है उस पर ज्यादा काम कीजिए, इजी वाले को प्रैक्टिस करते रहिए। बस ये करना है आपको, जो कवर नहीं हुआ है उसको कवर कीजिए। और यहां पर आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा सिलेबस। सिलेबस को ना थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टकटकी लगाकर देखिए, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से आप लोग अपना या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरी फाइल को। अब जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, यहाँ से 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने? 38 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इनमें से 38 क्वेश्चंस में से कहाँ कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये रहेगा सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, और बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। इतिहास की बात करेंगे तो आपका एंशियंट है, मिडेबल है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहना। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। 2011 का सेंसस से रिलेटेड आपको सवाल डेफिनेटली 1 से 2 सवाल डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। भारत का भूगोल यहाँ रहेगा, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, किस राज्य में बहती है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल आपका शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से रिलेटेड आपसे विशिष्ट कह सकते हैं जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व यानी कह सकते हैं आपका जो उत्तर प्रदेश बजट है और इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें रहेंगी ये आपकी कि पुलिस प्रशासन से रिलेटेड सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, जैसे आपका आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूएनडीपी है, कह सकते हैं, है ना, इस तरीके के डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, और आपका G20 है, ब्रिक्स है, आसियान है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन G7 वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए। स्पेशली देखा जाए तो वो संस्थान जो न्यूज में है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड सवाल आपका डायरेक्टली पॉइंट दे रखा है तो सवाल बनेगा यहाँ से, ठीक है। साइबर क्राइम और उससे रिलेटेड आपका जो सेवा कर वगैरह जो भी होता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट अवार्ड्स होते हैं, देश और राजधानी, स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा आपका, महत्वपूर्ण दिवस है, अनुसंधान है, पुस्तक और उनके लेखक है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें आपसे जीके जीएस के अंतर्गत हैं, जहां से आपको 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के बाद आप देखोगे सामान्य हिंदी, यहां से आपके 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहां पर सामान्य हिंदी के अंतर्गत सब कुछ पूछ लिया गया आपका, ग्रामर और साहित्य दोनों तरीके से।
जैसे हिंदी और उसकी भाषाओं से रिलेटेड हिंदी का ज्ञान, कब से हिंदी का विकास क्रम स्टार्ट होता है और किन किन चरणों से हिंदी गुजरती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण और मौलिक विज्ञान आपको पता होना चाहिए। तत्सम तद्भव क्या होता है, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास कह सकते हैं, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, गद्यांश, आपका प्रसिद्ध कवि और उनके लेखक और रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। कुल मिलाकर यह हिंदी को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। पूरा कवर कर लीजिए हिंदी को, और यहाँ से रिलेटेड डेफिनेटली सवाल, डेफिनेट 37 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यहीं से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी समय है, लंबा सिलेबस ज़्यादा है और समय भी आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप कवर कर पाएंगे, इतना समय आपके लिए यहाँ पर रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके 38 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ एलसीएम रहेगा आपका, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये वो टॉपिक है, यहाँ से इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलता है यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर। मतलब ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। इसी के साथ आप देखोगे मैथमेटिक्स के अंदर यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड मेंसुरेशन रहेगा आपका। हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल तो आपका, एक से दो सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से देखने को मिल जाएगा। मेंसुरेशन में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, उनको आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, उनको लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, 37 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, और रीजनिंग में थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये आपका, और यहाँ से रिलेटेड आपको डेफिनेटली कह सकते हैं इन टॉपिक से ही, मतलब पूरा रीजनिंग ही आपको कवर करना है। जैसे आपका देखोगे यहाँ पर सेंस रिलेशनशिप एनालॉजी रहेगा, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलैरिटी रहेगा, असमानता चिन्ह को पहचानना। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में दे देगा आपसे, इस तरीके से देते हैं ना, जैसे असमान चिन्ह कौन है उस तरीके से, या फिर 4 ऑप्शंस दे देगा, उस तरीके से होता है। सीरीज कंप्लीशन हो रहेगा, टेस्ट रहेगा आपका। उसके अलावा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका, टाइम एंड सीक्वेंस है रहेगा आपका, वेन डायग्राम है, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसी में आ जाता है, अरेंजिंग इन ऑर्डर, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और उसके अलावा लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप हो जाएगा, और रिसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी है, कॉमन सेंस आपका टेस्ट रहेगा आपका, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन डेटा रहेगा, और यहाँ पर फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग रहेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर। ठीक है, ये आपके टॉपिक रहेंगे, और ये आपकी लास्ट स्लाइड रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस वास्तव में ज़्यादा है, तो उसको अच्छे से कवर कीजिए। ज़्यादा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है, बट आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है उससे रिलेटेड। रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है, अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप उसके कह सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर करके एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं तो जो आपको पता है, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है ना, इसी तरीके का नंबर सीरीज है ना, वर्ड सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, इस तरह के जो होते हैं इनकी बस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। इस यहाँ पर देखोगे सिमिलैरिटीज है आपका, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंसेस हो जाएगा, स्पेस एनालॉजी हो जाएगा आपका, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालॉजिकल जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, कंसेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है आपका, यहाँ पर वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है आपका, एबिलिटीज ऑफ द डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, जहां कहीं भी आपको लगे डाउट है तो उस टॉपिक के से रिलेटेड आपको करना क्या है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो तुरंत के तुरंत में। अगर जरूरत पड़ती है छोटे से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, ज्यादा बड़े बड़े नोट्स तैयार मत करना, ताकि बाद में रिवीजन में दिक्कत आती है। आपको बस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पे मिल जाएंगे। आप पुराने यूपी पुलिस के जितने भी पुराने पेपर्स हैं सबको लगा दीजिए, ऐसा ही लेवल तक के लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जीडी के हैं, और भी बहुत सारे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल। सीजीएल का थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सीएचएसएल लेवल का रहता है यहाँ पर। ठीक है, सीएचएसएल एमटीएस का आप आराम से उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए भाई मेरे। और सिलेबस में अगर कहीं कुछ छूट रहा है, हालांकि तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में उस को टॉपिक को लिखिए, और ये आपका बेसिकली फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें, ये आपका पैटर्न है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दे रखी है। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठंड बहुत बढ़ रही है, मस्त रहकर रजाई में रहकर
और पढ़ाई करते रहिए भाई, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी सुझाव है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डेफिनेटली उस पर कह सकते हैं आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।